नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देर सवेर कभी न कभी सत्य की जीत होती है। ऐसा ही मामला जींद जिले के उचाना विधानसभा में देखने को मिला। वार्ड नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। 2022 में जिला परिषद का चुनाव हुआ। उसमें एक बात सामने आई थी कि वहाँ से जो कैंडिडेट थे अनुराग खटकड़, उन्होंने आरोप लगाया था जो प्रत्याशी जीत चुके थे उनकी डिग्री फर्जी है। कहीं ना कहीं यह मामला लंबे समय तक चलता रहा, अधिकारियों की मीटिंग चलती रही, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। अभी अनुराग खटकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जीत हासिल की है इस मामले में। तो पूरा मामला क्या है हम बात करते हैं। अनुराग जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम भी करता हूं। वो कहावत होती है ना, सत्य में जयते, सत्य की कभी ना कभी जीत हो जाती है। लेकिन आपने जीत हासिल की है, लड़ाई लड़ी है, तो किस प्रकार देख रहे हैं मामले को? कैसे क्या तूल पकड़ा और कैसे आपको लगा कि डिग्री फर्जी है? देखिए, जिस दिन चुनाव होने के बाद रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के दिन भी मैंने कहा था कि इसमें गड़बड़ करके इसको चुनाव जितवाया गया है। उस दौरान भी मैंने मीडिया के सामने आकर के ये बात कही थी। और जब इसकी जांच मैंने इस बारे में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, तो चुनाव आयोग ने इस बात की जांच करवाई और नॉमिनेशन के साथ जो इसके फार्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे उनकी भी जो है जांच हुई। उसमें ये सामने आया कि इसकी जो है वो मार्कशीट जो चुनाव लड़ने के लिए लगाई गई थी वो अवैध तौर से बनाई गई मार्कशीट थी। कहीं उसमें जन्मतिथि गलत है, कहीं उसमें जो स्कूल का रिकॉर्ड था वो मेल नहीं खाता, जो उसके परिवार का रेशो बनता है फैमिली आईडी के हिसाब से वो मेल नहीं खाता, जो उसका चौकीदार का रजिस्टर है वो मेल नहीं खाता, जन्म प्रमाण पत्र में उसकी कुछ एज है, मार्कशीट के अंदर कुछ एज है। ये जो जांच सारे रिकॉर्ड वहाँ से मिले, फिर डीसी जींद ने एक कमेटी गठित करके जिसमें सीओ जिला परिषद जींद और एसडीएम उचाना 2 जांच अधिकारी बनाए और जांच करवाई। अलग अलग तरीके से दोनों अधिकारियों ने जांच की। उस जांच में ये साबित हुआ कि अनुराग ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि वो सारे आरोप सच पाए गए। और दूसरे जिस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था, वो सारे जो है उसके सारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले। और इस बात के ऊपर डीसी जींद ने उम्मीदवार कौन कौन से, एक बार तस्वीर साफ करेंगे? आपके वार्ड में किस किस ने चुनाव लड़ा था? देखिए, वार्ड नंबर 7 से 4 उम्मीदवार हम थे। एक अंग्रेज सिंह उर्फ धोला मांडी, एक मैं स्वयं था, दूसरा जितेंद्र छात्र था, तीसरा एक महेंद्र था, मांडी गांव से ही था। तो 4 कैंडिडेट थे उस इलेक्शन के दौरान जिन्होंने फाइट की थी। उस चुनाव के दौरान आपने भी मिठाइयाँ वगैरह, मतलब जो गुलाल वगैरह चुनाव के दौरान जो काउंटिंग चल रही थी, उड़ा दिया था कि आपने लगा कि जीत हासिल हो चुकी है। तो फिर उसके बाद ये लगा कि वही धोला मांडी जीत चुके हैं। तो अब आरोप प्रत्यारोप के बाद आप जीते हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं पूरे वाक्य को? ये आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हो, कोई व्यक्ति हार की खुशी कोई नहीं मनाता, जीत की ही सारे खुशी मनाते हैं। 17 वोट से हमारी जीत डिक्लेयर हुई और लगभग 1-1.5 घंटा तक जीत रही। वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने बधाई भी दी थी, मैंने पहले भी मीडिया के आगे आकर के बात कही थी, सारी बताई थी। लेकिन जो हमारा चुनाव राजनीति की भेंट चढ़ा, मैं आज भी आपको बता दूँ, ये फैसला तो बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था। राजनीति की भेंट के कारण इस फैसले को लेट किया गया और ये एक कोशिश रही कि इसमें से ज़्यादा समय निकालने का काम करें। ये राजनीतिक लोगों की एक जो है उनका एक षड्यंत्र था कि काउंटिंग हुई तो कितने वोटों से धोला मांडी को जिताया गया, कितने वोटों से वो जीते? जब दोबारा काउंटिंग हुई तो इसमें 102 वोट से उसको जिताया गया था जी। तो अब सरकार की तरफ से क्या लेटर आया है, एक बार हमें बताएंगे? दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जब 102 से जिताया तो उसमें काउंटिंग में जो टोटल वोट थे वो 2 वोट ज़्यादा बढ़े हुए मिले, यानी कि टोटल वोटों की काउंटिंग उसमें नहीं मिली थी जी। तो अभी लेटर कौन सा है सरकार की तरफ से, एक बार बताएंगे? एसीएस पंचायती राज ने जो लेटर मैं आप दिखाना भी चाहूँगा, ये लेटर है। और तो अब दोबारा उपचुनाव होगा? एसीएस पंचायती राज ने इस बारे में बहुत क्लियर और साफ लिखा कि इसको पद से हटाया जाता है क्योंकि इसने जिसके जो शैक्षणिक दस्तावेज थे वो फर्जी थे। और इसमें अगर कोई प्रोसीजर अब कोई बचता है तो यही बनता है कि दूसरे जो नंबर 2 पर रहे हैं उनको तो पंचायती राज में कोई इस प्रकार का रूल नहीं है कि उनको चार्ज दिया जाए। तो इसमें दोबारा चुनाव होने का ही रूल एंड रेगुलेशन के तहत दोबारा चुनाव ही इसमें होगा। तो आप चुनाव लड़ेंगे अब दोबारा? देखिए, वो तो समय की बात है। मैंने पहले भी जब चुनाव लड़ा अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके ये पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं, अगर आप हाँ करते हो। सब ने कहा था कि आप चुनाव लड़ो,
हम आपके साथ हैं। और ये लड़ाई मैंने इसलिए लड़ी कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था उनको ये लगना चाहिए कि आपने जिस आदमी का साथ दिया वो ना कमज़ोर है ना डरपोक है, उसने अपनी लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा और अंत में जो है ये दिखाया, पब्लिक को दिखाने का काम किया कि अनुराग ने जो बातें कही थी वो सारी सही कही थी। और ये फर्जीवाड़ा करके जो लोग चुनाव जीते थे उनके सामने भी जो है सच का सच। अनुराग जी, जैसे चुनाव होता है सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, प्रशासन की कहाँ कमियां और खामियां मानते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं हुई समय पर? देखिए, कई लोग वहाँ बैठे होते हैं उस टाइम, वो इतना ध्यान भी नहीं देते, पता नहीं तो अपनी ड्यूटी नहीं समझते, या अगर किसी ने समझी हो जानबूझ करके ऊपर नीचे कर दे, और इतना इस बात के ऊपर वो गौर नहीं करते। क्योंकि कई फार्म आते हैं, कई तो ऐसे वो होते हैं, वार्ड होते हैं जिसमें 20-20, 30-30 लोग फार्म भरने के लिए आते हैं, फिर वो वापस ले जाते हैं। इसलिए उनकी प्रशासन की गलती तो रही है। अगर शुरू में ही इस बात की तरफ ध्यान दिया जाता तो वो तो चुनाव लड़ने के एलिजिबल ही नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि अनुराग खटकड़ पूरी जो कहानी घटी है 1.5 साल के अंदर, इन्होंने बताया है किस प्रकार अंग्रेज उर्फ धोला मांडी के डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं। अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पंचायती राज ने उनकी जो कार्यकाल चला हुआ था वो उसको रद्द कर दिया, पद से हटा दिया। वार्ड नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जींद जिले में उचाना विधानसभा का ये वाकया है। तो अब क्या लगता है, आप जनता के बीच में जाते हैं, अब ये जो फैसला आया उसके बाद क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या आपको जनता के बीच में महसूस होती हैं चीज़ें? देखिए, मैं शुरू से ही मेरी आदत रही है, मैं लोगों के सुख में दुख में शामिल होता हूँ और आज भी जाता हूँ। जनता एक बात अच्छी प्रकार से जानती थी कि कोई आम परिवार का लड़का, नौजवान अगर राजनीति में आगे बढ़े तो बहुत से लोगों को दुख और तकलीफ़ होती है, जो वहाँ मुख्य तौर से स्थापित पहले से है। उनको तकलीफ़ होती है कि ऐसा आदमी आगे नहीं आना चाहिए जो आने वाले समय में आपको तकलीफ़ पैदा करे। ये जनता पहले इस बात को पता था कि एक दिन ये सच्चाई ज़रूर आएगी। वार्ड की जनता को तो पहले ही पता था, लेकिन आज जो कानूनी तौर से आया है, इसमें जो अधिकारी थे या जो आज विरोधी भी ये बात मानने लगे हैं, हमारे जो हमारा किसी कारण वोट नहीं दे पाए थे वो भी ये बात मानते हैं कि इसके साथ बिल्कुल गलत हुआ था। और गलत का तो फिर रिजल्ट जो आया है वो आना ही था। इस बात का तो ये तो सबने पता ही था। तो मुझे इस बात की वो है कि जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था, लगभग 8,000 वोट देने का काम किया था, और उनको भी ये महसूस होता हुआ कि हमने ठीक आदमी को वोट दिए थे जिसने एक ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया और जीत हासिल की। तो अनुराग खटकड़ हमारे साथ थे, इन्होंने पूरी घटना बताई किस प्रकार 2022 में जिला परिषद के चुनाव हुए और चुनाव में किस प्रकार फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए। इन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स अंग्रेज उर्फ धोला मांडी के हैं, वो जीत चुके थे जिला परिषद का चुनाव वार्ड नंबर 7 से। अब कहीं ना कहीं इलेक्शन ऑफ कमीशन पंचायती राज ने उनको पद से हटाने का काम किया। अब देखने वाली बात है कब उपचुनाव उस सीट पर होता है, अब क्या कुछ रहने वाला है, आगे की रणनीति आगे पता चलेगा, क्या कुछ आगे घटित होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा। ये थे हमारे साथ अनुराग खटकड़। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।